नमस्कार मित्रों, हिंदी भाषा की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की क्लास के अंतर्गत मैं हिंदी भाषा के तद्भव तत्सम शब्दों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आया हूँ, जो टेट, सुपर टेट, पुलिस, एसआई, लेखपाल, यूपी SSSC आदि परीक्षाओं में अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होंगे। ज़्यादा समय न लेते हुए मित्रों, हम लोग प्रश्नों पर आएंगे। मित्र, एक प्रश्न दिया गया है, विभीतिका। क्या प्रश्न है? पहला प्रश्न है, एक शब्द दिया गया विभीतिका, और इसमें प्रश्न किया गया मित्रों कि विभीतिका शब्द जो है वह किस प्रकार का शब्द है। विभीतिका है अर्थात विभीतिका शब्द किस प्रकार का शब्द है मित्रों? ऑप्शन में पहला दिया गया कि विभीतिका शब्द जो है वो डरावना का तत्सम है। पहला ऑप्शन, विभीतिका डरावना शब्द का तत्सम है, डरावना का तत्सम है। दूसरा ऑप्शन दिया गया मित्रों बी, कि विभीतिका शब्द जो है वह भयानक का तत्सम है। किसका तत्सम मित्रों? भयानक शब्द का तत्सम है विभीतिका, भयानक का तत्सम शब्द है। अथवा फिर सी ऑप्शन दिया गया मित्रों कि विभीतिका शब्द जो है वह बहेड़ा का तत्सम है। किसका तत्सम मित्रों? बहेड़ा शब्द का, बहेड़ा का तत्सम है, तत्सम है। अथवा डी ऑप्शन, अंतिम ऑप्शन दिया गया मित्रों कि विभीतिका शब्द जो है वह राक्षसी शब्द का तत्सम है। किसका तत्सम? राक्षसी शब्द का तत्सम है, राक्षसी का तत्सम शब्द है। तो मित्रों, आप सभी लोगों को इसमें से देखना है हमको कि विभीतिका शब्द जो है वह किस प्रकार का शब्द है। चारों ऑप्शनों में से डरावना का तत्सम है, कि भयानक का तत्सम है, कि बहेड़ा का तत्सम है, या राक्षसी का तत्सम है मित्रों। तो इसमें से आपका जो डी ऑप्शन मित्रों दिया गया है यह गलत ऑप्शन है। राक्षसी जो है वो विभीतिका का तत्सम नहीं है। और ए ऑप्शन जो दिया गया है डरावना, डरावना भी विभीतिका का तत्सम नहीं है, या डरावना का तत्सम शब्द विभीतिका नहीं है। और ना ही भयानक का तत्सम शब्द विभीतिका है। और मित्रों, तीसरा ऑप्शन बहेड़ा मिला, और यही आपका सही उत्तर है। अगर पूछा जाए कि बहेड़ा का तत्सम शब्द क्या है मित्रों, तो बहेड़ा का तत्सम शब्द विभीतिका होता है। क्या होता है बहेड़ा शब्द का तत्सम रूप? तो मित्रों, बहेड़ा शब्द का तत्सम रूप जो होता है वह विभीतिका होता है मित्रों। दूसरे प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक शब्द दिया गया है मित्रों, महापात्र शब्द दिया गया है। दूसरे प्रश्न के अंतर्गत दिया गया है महापात्र शब्द। क्या दिया गया? महापात्र शब्द। ध्यान से देखेंगे, महापात्र शब्द। और दिया गया है महापात्र शब्द जो है यह किसका तत्सम शब्द है? किस शब्द का तत्सम शब्द महापात्र शब्द है मित्रों? तो पहला ऑप्शन दिया गया कि महापात्र शब्द जो है वह बड़ा बर्तन का तत्सम है। पहला ऑप्शन, ए ऑप्शन, बड़ा बर्तन, बड़ा बर्तन का तत्सम है, बड़ा बर्तन का तत्सम है। अथवा दूसरा ऑप्शन दिया गया, बी ऑप्शन दे दिया गया मित्रों कि बड़ा ब्राह्मण का तत्सम है। किसका तत्सम? बड़ा ब्राह्मण शब्द का तत्सम है मित्रों। या सी ऑप्शन दिया गया कि महापात्र तत्सम शब्द है।
महोदय शब्द का तत्सम शब्द है। किसका तत्सम शब्द है? महोदय का तत्सम शब्द है। महोदय का तत्सम शब्द है। अथवा डी ऑप्शन दिया गया मित्रों कि महापात्र शब्द जो है वह महावत का तत्सम शब्द है मित्रों। किसका तत्सम शब्द? महावत। तो मित्रों महावत क्या होता है मित्रों? तो हाथी पर सवारी करने वाला, हाथी को चलाने वाला जो चालक होता है उसी को महावत कहते हैं मित्रों। अब इस चारों ऑप्शनों में पूछा जाए कि महापात्र जो है वह किस शब्द का तत्सम रूप है मित्रों, तो पहला एस ऑप्शन बड़ा बर्तन गलत हो जाएगा। बड़ा बर्तन का जो है वो महापात्र उसका तत्सम नहीं है, और ना ही महापात्र बड़ा ब्राह्मण का तत्सम है मित्रों, ना ही महापात्र जो है महोदय शब्द का तत्सम है मित्रों। अब बचा डी ऑप्शन मित्रों, और यही ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगर पूछा जाए महापात्र किस शब्द का तत्सम है मित्रों, तो निश्चित रूप से महापात्र शब्द जो होगा मित्रों वह महावत का तत्सम होगा मित्रों। आगे हम लोग तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे मित्रों। तीसरा प्रश्न दिया गया है मित्रों, दिया गया मक्खन का तत्सम शब्द क्या होगा। अगला प्रश्न दिया गया, शब्द दिया गया मक्खन। कौन सा शब्द दिया गया? मक्खन शब्द। बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है मित्रों परीक्षा की दृष्टिकोण से। मक्खन शब्द दिया गया, और मक्खन का तत्सम शब्द क्या होगा? मक्खन का तत्सम शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है मित्रों। मक्खन का तत्सम, तो मित्रों चार ऑप्शन दिया गया। पहला बताया गया कि मक्खन का ऑप्शन, मक्खन का तत्सम शब्द दिया गया कि मृक्षण होगा। मृक्षण मक्खन का तत्सम शब्द है। अथवा बी ऑप्शन दिया गया मित्रों कि मिष्ट शब्द दिया गया। क्या दिया गया मित्रों? मिष्ट। और बताया गया कि मिष्ट शब्द जो है यह मक्खन का तत्सम शब्द है। अथवा तीसरा ऑप्शन दिया गया मित्रों, तीसरे ऑप्शन सी ऑप्शन में दिया गया कि मक्खन का तत्सम शब्द मेह है। तो मक्खन का तत्सम शब्द मेह है। अथवा डी ऑप्शन मित्रों दिया गया कि मक्खन का तत्सम शब्द जो है मलाई है। क्या है? मलाई है। अब इन चारों ऑप्शनों में मित्रों हमको सही ऑप्शन का चुनाव करना है कि मक्खन का तत्सम शब्द क्या है मित्रों। तो इधर यहाँ हम देखेंगे कि मित्रों कि मलाई जो है वह मक्खन का तत्सम शब्द नहीं है। सी ऑप्शन में भी तत्सम का शब्द, तो मक्खन का तत्सम शब्द नहीं है। और ना ही मिष्टी जो है यह भी तत्सम का शब्द, मक्खन का तत्सम शब्द नहीं है। वास्तव में मित्रों मक्खन का तत्सम शब्द पूछा जाए तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। मक्खन का तत्सम शब्द होता है मित्रों मृक्षण। मृक्षण जो है वह मक्खन का तत्सम शब्द है मित्रों। अगर बी ऑप्शन पर ध्यान दें हम, मिष्टी शब्द दिया गया है। पूछा जाए मिष्टी शब्द ये किससे संबंधित है, तो ये मिठाई का ऑप्शन शब्द माना जाता है। मिठाई का ऑप्शन शब्द मिष्टी भी माना जाता है मित्रों। और मेह शब्द देखिए मित्रों दिया गया है, तो मेह जो है मित्रों, मेह जो है यह मेघ का तद्भव शब्द है। मेघ शब्द जो है वो तत्सम शब्द है मित्रों, और उसका तद्भव शब्द मेह होता है मित्रों। उसके बाद मलाई का अर्थ हम लोग जानते ही हैं मित्रों। इस प्रकार से चौथे प्रश्न की तरफ हम आएंगे, और चौथा प्रश्न दिया गया है मित्रों। पूछा गया है, चार शब्द दिए गए हैं मित्रों, संत, सहेली, सूची और सुई। कितने शब्द दिए गए हैं मित्रों? चार शब्द दिए गए हैं मित्रों। इन चारों शब्दों में हमको ढूंढना है कि कौन सा शब्द ऐसा है जो तत्सम शब्द है। पहला शब्द दिया गया, ये दिया गया प्रश्न है तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द है। और इसके लिए चार ऑप्शन दिए गए, इनमें से चुनना है कौन सा शब्द तत्सम है। पहला है संत। संत शब्द जो है वो तत्सम शब्द है। कि बी ऑप्शन दिया गया है सहेली शब्द तत्सम है।
सहेली शब्द तत्सम है मित्रों। की सी ऑप्शन दिया गया कि जो है सूची शब्द जो है यह तत्सम शब्द है, सूची शब्द तत्सम है। अथवा दिया गया सुई शब्द तत्सम है मित्रों, सुई शब्द तत्सम है। कौन सा शब्द? सुई। तो इन चार शब्दों में अगर पूछा जाए मित्रों कि तत्सम शब्द कौन सा है, तो मित्रों संत शब्द जो है ये तत्सम शब्द नहीं है, बल्कि संत का तत्सम शब्द अगर पूछा जाए क्या होता है मित्रों, तो संत का तत्सम शब्द सत्व होता है। क्या होता है मित्रों? सत्व होता है। संत का तत्सम शब्द सत्व होता है। और सहेली शब्द जो है मित्रों ये भी तत्सम शब्द नहीं है। अगर सहेली का तत्सम रूप पूछा जाए मित्रों तो सहेलनी होता है मित्रों। सहेलनी शब्द सहेली का तत्सम होता है मित्रों। और सुई शब्द मित्रों तद्भव है, और इसका तत्सम रूप अगर पूछा जाए तो सूची होता है मित्रों। इस प्रकार से चौथे प्रश्न का सही उत्तर सूची हो जाएगा। इन चारों में एकमात्र सूची शब्द जो है जिसका अर्थ सुई होता है, सूची शब्द तत्सम शब्द है और उसका तद्भव शब्द जो है वह सुई है। अगले प्रश्न के रूप में मित्रों देखेंगे, दिया गया है सजन शब्द का तत्सम, सजन शब्द किसका तत्सम शब्द है? किसका तत्सम शब्द क्या है? अगला प्रश्न दिया गया है मित्रों, दिया गया सजन शब्द दिया गया और पूछा गया इसका तत्सम शब्द क्या है? किसका? देखिए सजन शब्द, पांचवा प्रश्न के रूप में सजन शब्द दिया गया मित्रों, और सजन का तत्सम शब्द अगर पूछा जाए, सजन का तत्सम शब्द क्या है? चार ऑप्शंस दिए गए मित्रों। पहला ऑप्शन दिया गया है मित्रों कि सजन शब्द का तत्सम शब्द स्वजन होता है। क्या होता है मित्रों? स्वजन होता है। या बी शब्द दिया गया मित्रों कि सजन का तत्सम शब्द प्रियतम होता है। क्या दिया गया ऑप्शन मित्रों? प्रियतम। प्रियतम शब्द जो है वह सजन का तत्सम शब्द है। या सी ऑप्शन दिया गया मित्रों कि सजन का तत्सम शब्द प्रिय है, सजन का तत्सम शब्द प्रिय है। अथवा डी ऑप्शन दिया गया कि सजन का तत्सम शब्द सज्जन है। तो चार ऑप्शन हो गए मित्रों। सजन का तत्सम शब्द सज्जन है। तो इन चारों में स्वजन सज्जन का तत्सम शब्द है कि प्रियतम सजन का तत्सम शब्द है कि प्रिय सजन का तत्सम शब्द है मित्रों, कि सज्जन शब्द सजन का प्रिय शब्द है मित्रों। तो इन चारों ऑप्शनों में देखिए मित्रों डी वाला ऑप्शन जो है ये गलत हो जाएगा। सजन का तत्सम सज्जन नहीं है और ना ही सजन का शब्द प्रिय है। मित्रों आप लोग सोच रहे हैं सजन का तत्सम प्रियतम है, तो मित्रों ये भी उत्तर आप गलत है। सजन का तत्सम प्रियतम भी नहीं है मित्रों। वास्तव में सजन का तत्सम अगर पूछा जाए मित्रों तो स्वाजन है। स्वजन जो होता था, सजन जो है वो अपना जन होता है, अपना व्यक्ति होता है, अपना प्रिय होता है। तो स्वजन ही बदल करके सजन के रूप में जाने लगा। तो सजन शब्द का तत्सम रूप मित्रों पूछा जाए तो स्वजन शब्द होगा। अगले प्रश्न के रूप में मित्रों छठवां प्रश्न देखेंगे। छठवें प्रश्न के रूप में मित्रों दिया गया, देखिए चार शब्द दिए गए हैं मित्रों और पूछा गया है इस चारों शब्दों में कौन सा ऐसा शब्द है जो तद्भव शब्द है। अब कौन सा शब्द तद्भव शब्द है? तो पहला शब्द दिया गया भक्त। पहला शब्द देखिए तद्भव शब्द देखना है, तद्भव शब्द है, तद्भव शब्द, तद्भव शब्द है। अब चार कौन सा तद्भव शब्द है? पहला शब्द दिया गया मित्रों, देखिए भक्त दिया गया। पूछा गया कि भक्त शब्द जो है वह तद्भव शब्द है कि बी ऑप्शन दिया गया मित्रों
बी ऑप्शन के रूप में दिया गया चुल्ली। क्या शब्द दिया गया? चुल्ली। कि चुल्ली शब्द तद्भव शब्द है। कि सी ऑप्शन दिया गया मित्रों, सी ऑप्शन के रूप में दिया गया मित्रों कि सारथी शब्द जो है यह तद्भव शब्द है। कौन सा शब्द मित्रों? सारथी। देखिए मित्रों, सारथी नहीं है, सारथी है। और पूछा गया कि यह तद्भव शब्द है। कि अंतिम ऑप्शन डी ऑप्शन दिया गया कि संसारिक जो है वह आपका तद्भव शब्द है। कौन सा शब्द मित्रों? संसारिक शब्द तद्भव है। देखिए संसारिक, संसारिक शब्द तद्भव है। अब इन चारों ऑप्शनों में मित्रों पूछा जाए कौन सा शब्द तत्सम है, तो देखिए मित्रों, पहला शब्द आपका भक्त शब्द दिया गया है, यह भी तद्भव शब्द नहीं है बल्कि तत्सम शब्द है, तो इसलिए यह ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। दूसरा शब्द चुल्ली दिया गया, यह भी तद्भव शब्द नहीं है, यह भी तत्सम शब्द है, इसलिए यह भी गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन दिया गया मित्रों सारथी शब्द, ये भी शुद्ध शब्द है, तत्सम शब्द है, ये भी तद्भव नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। देखिए मित्रों, अंतिम ऑप्शन दिया गया संसारिक। देखिए मित्रों, यही संसारिक शब्द जो है मित्रों, यही तद्भव शब्द है, क्योंकि इसका तत्सम जो होता है संसारिक का, वह सांसारिक होता है मित्रों। संसारिक नहीं होता, सांसारिक होता है। पहला वाला जो आपका सा दिया गया है उस पर आपकी मात्रा भी लग जाएगा, सांसारिक। तो सांसारिक शब्द जो है ये तत्सम शब्द है, और इसका तद्भव शब्द मित्रों पूछा जाए तो संसारिक होगा। अब पहला ऑप्शन देख लीजिए मित्रों, भक्त शब्द आया है, यह तत्सम शब्द है। दूसरा शब्द देखिए महत्वपूर्ण शब्द है, चुल्ली शब्द आया मित्रों, और चुल्ली भी तत्सम शब्द है। लेकिन पूछा जाए किस शब्द का तत्सम शब्द है मित्रों, तो चूल्हा शब्द, जो चूल्हा शब्द है यह तद्भव है और इसका तत्सम चुल्ली शब्द है। इसी प्रकार से मित्रों देखिए सारथी शब्द जो है, सारथी भी एक तत्सम शब्द है, इसका अगर तद्भव शब्द पूछा जाए मित्रों क्या होगा? तो सारथी शब्द, छोटी की मात्रा है था पर, ये आपका तत्सम शब्द है। और सारथी शब्द अगर मिल जाए मित्रों तो यह आपका तत्सम शब्द नहीं है बल्कि तद्भव शब्द है मित्रों। तो इस प्रकार से आपके छठे प्रश्न की व्याख्या हो जाती है। अगला प्रश्न इसी प्रकार से दिया गया मित्रों, पूछा गया है आपका, देखिए पूछा गया तत्सम शब्द क्या है। चार ऑप्शन दिए गए हैं मित्रों, और चारों ऑप्शनों में पूछा गया है तत्सम शब्द पूछा गया है मित्रों, कि तत्सम शब्द क्या है। देखिए तत्सम शब्द, सातवां प्रश्न है, तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द, तत्सम शब्द है। देखिए चार ऑप्शन दिए गए हैं मित्रों, इन चारों में हमको तत्सम शब्दों को छांटना है। पहला दिया गया हरण, दूसरा दिया गया है हीरक, ए ऑप्शन दिया गया, पहला दे दिया गया, पहला ऑप्शन हरण, दूसरा ऑप्शन बी ऑप्शन दे दिया गया हीरा दिया गया मित्रों, कि हीरा शब्द क्या तत्सम शब्द है। अथवा सी ऑप्शन दिया गया मित्रों हिल्लन शब्द दे दिया गया मित्रों। कौन सा शब्द दे दिया गया मित्रों? सी ऑप्शन के रूप में हिल्लन शब्द दे दिया गया। देखिए मित्रों हिल्लन, हिल्लन पूछा गया कि क्या यह तत्सम शब्द है। अथवा डी ऑप्शन दे दिया गया मित्रों, दे दिया गया कि सरसों, सरसों शब्द जो है यह तत्सम शब्द है। तो इन चारों ऑप्शनों में से मित्रों हमको देखना है कि तत्सम शब्द क्या है मित्रों। तो पहला ऑप्शन देखिए मित्रों हरण दिया गया है, यह भी तत्सम शब्द नहीं है, तद्भव शब्द है मित्रों। इस और दूसरा ऑप्शन जो दिया गया हीरा, यह भी तद्भव शब्द है मित्रों, यह भी तत्सम नहीं है। हीरा का तत्सम शब्द हीरक होता है मित्रों, कविता में सुने होंगे, धूल भरे हीरक कहा लाए। और डी ऑप्शन देखिए मित्रों सरसों, यह भी आपका सही ऑप्शन नहीं है, यह भी तद्भव शब्द है, तत्सम शब्द नहीं है। और इसका तत्सम शब्द अगर पूछा जाए तो स्रसप होता है। क्या होता है मित्रों? स्रसप होता है, इसका स्रसप शब्द होता है। और इसी प्रकार से मित्रों देखिए अब यहाँ पर सी ऑप्शन बचा और यही आपका सही उत्तर है।
हिल्लन शब्द जो दिया गया है मित्रों एक तत्सम शब्द है। अब देखिए मित्रों, अगर पूछा जाए ये किसका तत्सम शब्द है तो हिलना का तत्सम शब्द है, जो सामान्य रूप से देखने में सही नहीं लगता है, लगता है कि हिलना ही तत्सम है मित्रों, लेकिन हिलना शब्द जो है तद्भव है मित्रों। और इसका अगर तत्सम रूप पूछा जाए तो हिल्लन होता है मित्रों। और देखिए हरण शब्द आया मित्रों, ये भी तद्भव शब्द है। अगर हरण का तत्सम शब्द पूछा जाए मित्रों क्या होगा तो हरीतिका होगा। क्या होगा मित्रों? हरीतिका। हरीतिका जो है यह हरण का तत्सम शब्द है। ठीक मित्रों, तो इस प्रकार से अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ेंगे मित्रों। देखिए दिया गया है मित्रों, संदेशिका का तद्भव शब्द क्या है? प्रश्न दिया गया संदेशिका का तद्भव शब्द या संदेशिका जो है किस शब्द का तद्भव शब्द है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं मित्रों। प्रश्न को हम लोग देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण तद्भव तत्सम शब्द की श्रृंखला चल रही मित्रों। देखिए 8वें प्रश्न के रूप में पूछा गया संदेशिका। देखो मित्रों, संदेशिका और पूछा जाए संदेशिका शब्द जो है, संदेशिका शब्द जो है किसका तद्भव है? संदेशिका का तद्भव शब्द क्या है? संदेशिका का तद्भव शब्द संदेशिका का तद्भव है। अब 4 ऑप्शन मित्रों दिए गए हैं, इनमें से संदेशिका का तद्भव ढूंढना है। देखिए पहला ऑप्शन दिया गया है मित्रों, ए ऑप्शन सणसी दिया गया है मित्रों। क्या दिया गया? सणसी। सणसी संदेशिका का तद्भव शब्द है। अथवा दूतिका संदेशिका का शब्द तद्भव शब्द है। बी ऑप्शन दिया गया कि संदेशिका जो का तद्भव जो है वह दूतिका है। क्या है मित्रों? दूतिका। दूतिका है। या सी ऑप्शन दिया गया मित्रों कि संदेशिका का तद्भव शब्द दे दिया गया दूती है। दूती है कि चौथा ऑप्शन दिया गया मित्रों, चौथा ऑप्शन दिया गया मित्रों कि संदेशिका का तद्भव शब्द जो है वह संदेशवाहिका है। क्या है मित्रों? संदेशवाहिका। संदेशवाहिका। अब इन 4 ऑप्शनों में पूछा जाए मित्रों कि संदेशिका का तद्भव रूप क्या है मित्रों, तो इसमें डी ऑप्शन यह सही नहीं है, ये गलत है। संदेशवाहिका जो है संदेशिका का तद्भव नहीं है, ना ही दूती संदेशिका का तद्भव शब्द है, ना ही दूतिका जो है संदेशिका का तद्भव शब्द है। अब बचा मित्रों ए ऑप्शन, यही सही उत्तर है। संदेशिका का तद्भव शब्द सणसी है, या कहा जाए सणसी जो है वो संदेशिका का सणसी जो है वो संदेशिका का तत्सम रूप है। सणसी जो है ये तद्भव शब्द है, और उसका अगर तत्सम पूछा जाए तो संदेशिका है, या संदेशिका का तद्भव रूप पूछा जाए तो सणसी है। अगला प्रश्न मित्रों देखेंगे, 9वें प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिएगा मित्रों, बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द दिया गया है, श्रृंगाटक शब्द दिया गया। 9वां प्रश्न है मित्रों श्रृंगाटक। क्या दिया गया मित्रों? श्रृंगाटक। बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है मित्रों श्रृंगाटक, अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। श्रृंगाटक का अर्थ क्या है? श्रृंगाटक का अर्थ क्या है? श्रृंगाटक का अर्थ है, अब क्या अर्थ है? देखिए मित्रों 4 ऑप्शन दिए गए। पहले ऑप्शन के रूप में दिया गया श्रृंगार बाजार। ए ऑप्शन दिया गया श्रृंगार बाजार। श्रृंगार बाजार, श्रृंगार बाजार श्रृंगाटक का अर्थ है। अथवा बी ऑप्शन दिया गया मित्रों, दिया गया आपका कि श्रृंगार की दुकान। श्रृंगाटक का अर्थ श्रृंगार की दुकान दिया गया। श्रृंगार की दुकान, श्रृंगार की दुकान, श्रृंगार की दुकान को श्रृंगाटक कहते हैं मित्रों। यह दिया गया मित्रों, देखिए सी ऑप्शन दे दिया गया सिंघाड़ा। श्रृंगाटक का अर्थ सिंघाड़ा होता है मित्रों, खाने वाला जो आपका सिंघाड़ा होता है, सिंघाड़ा होता है श्रृंगाटक का अर्थ। या मित्रों डी ऑप्शन दे दिया गया आपका
कि श्रृंगाटक का अर्थ सिंघाड़े का आटा होता है। सिंघाड़े का आटा, सिंघाड़े का आटा जो होता है उसको श्रृंगाटक कहते हैं मित्रों। अब इन चारों ऑप्शनों में मित्रों श्रृंगाटक का अर्थ अगर पूछा जाए, देखिए सिंघाड़े का आटा जो है ये सही उत्तर नहीं है। सिंघाड़े का आटा जो है वो श्रृंगाटक का अर्थ नहीं है। और ना ही मित्रों आपका देखिए ए ऑप्शन कराया जाए, श्रृंगार बाजार भी श्रृंगाटक का अर्थ नहीं होता है, यह भी गलत ऑप्शन है। और श्रृंगाटक का श्रृंगार की दुकान भी नहीं होता है मित्रों। देखिए सी ऑप्शन सिंघाड़ा शब्द दिया गया है मित्रों। अगर पूछा जाए सिंघाड़ा का तत्सम रूप क्या है मित्रों, तो सिंघाड़ा का तत्सम श्रृंगाटक होता है। इस प्रकार से सिंघाड़ा जो है यह सही ऑप्शन होगा मित्रों। 10वें प्रश्न की तरफ हम लोग पढ़ेंगे मित्रों। 10वें प्रश्न के रूप में मित्रों पूछा गया है, देखेंगे हम लोग। 10वें प्रश्न में आपका पूछा गया मित्रों पीठ है। पीठ किस प्रकार का शब्द है, दिया गया है पीठ शब्द दिया गया, और पीठ किस प्रकार का शब्द है यह हमको देखना है मित्रों।